रौला कर दिया, उसके बारे में बताइए। मैं उनके बारे में थोड़ा कम जानता हूँ, बहन जी के बारे में जानता हूँ। 3 सरकारें मैंने देखी हैं, उनका शासन अच्छा है, बढ़िया है। अब जो होगा, मैं तो यूपी में रहता हूँ, बिहार के बारे में मुझे थोड़ा सा कम जानकारी है। बहन जी की तारीफ़ कर रहे हैं आप? हाँ, तो कोई जो नेता अच्छा होगा तो उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं। माननीय बहन जी का क्या खूबी आपको अच्छी लगी है? शासन अच्छा लगा, शासन प्रशासन अच्छा है, जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। हाथी लगाना और ये सब बनवाना, उंगली तो आपके माध्यम से उठी थी। मैंने बोला ना कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो लखनऊ का विकास किया, काबिले तारीफ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शैलेंद्र मधुकर। इस समय उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है और साथ में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका लखनऊ में अपना एक खुद का एक वर्चस्व है, जो माननीय योगी साहब के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं, राजनाथ सिंह साहब के बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं। आइए परिचय कराता हूँ। मेरा नाम अनिल गुप्ता, गौरक्षक अनिल गुप्ता के नाम से मेरी आईडी है। विश्व हिंदू महासंघ मंडल प्रभारी लखनऊ, महाराज जी का जो संगठन है उसका मैं लखनऊ मंडल प्रभारी हूँ। चारों तरफ सरकार है, हर प्रदेश में परचम लहराए हैं, मौका किसी को देंगे नहीं देंगे इस बार? ये तो ऊपर वाले लोग जानेंगे, महाराज जी जानेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जानेंगे, माननीय अमित शाह जी जानेंगे। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, इस बारे में हम क्या आपको बताएं। दलित नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? हमारी पार्टी में कई दलित नेता हैं और हमारे संगठन में कई दलित लोग हैं, कई दलित नेता हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री उमेश कठेरिया जी हैं, दलित समाज से आते हैं। रामशंकर कठेरिया का भी नाम सुना था जी, मैं सांसद। जी मैं थोड़ा आगरा में तमाम नेता हैं, दलित नेता हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती उनकी? जब कोई बहुजन समाज की बात आती है तो निचले पायदान पे क्यों आ जाते हैं? नहीं, उठाई जाती है आवाज़, संगठन आवाज़ उठाता है, पार्टी आवाज़ उठाती है। विरोधियों को लगता है कि आवाज़ नहीं उठाई जाती, लेकिन आवाज़ उठाई जाती है। शोषण किसी का नहीं होता है। कड़वा सच अगर देखा जाए तो बुलडोजर चलाने की बात आ रही है, लगातार बुलडोजर चलाने की बात आती है, लेकिन कहीं कल पर 2 दिन पहले भी मथुरा में मंदिर में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। वहाँ बुलडोजर कब चल पाएगा? इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बुलडोजर वहाँ भी चलेगा, क्योंकि महाराज जी का कानून और नियम बहुत सख्त है। चाहे कोई भी हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। कल जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लगातार वायरल हो रही हैं, माननीय डिप्टी साहब के साथ में पीडीए वाले साथ घूम रहे, क्या है मसला? अंदर की बात अभी तक मैंने देखा नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, आप नहीं मालूम? मैंने देखा नहीं, मुझे जानकारी नहीं इस बाबत में। अगर मान के चलो दिखा दिया जाता तो क्या हो सकता है? अब ये मौर्य जी बताएंगे, अखिलेश यादव जी बताएंगे, उनका क्या है, अब ये पार्टी बताएगी। आपने तो चंद्रशेखर को भी हनुमान भक्त बोल दिया, हनुमान बोल दिया था, क्या आशीर्वाद दे रखा है पूरा? मैंने नहीं बोला, पार्टी के कुछ लोगों ने बोला होगा। आप अंग हैं पार्टी के, आपसे ये सवाल है तो आपसे सब पूछा जाएगा। जी बोला। क्यों, क्या कारण है? कुछ होगा, पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। हो सकता हो कि समर्थन दें या कुछ करें, आइडिया नहीं। मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया रोहिणी गांवी वाला, जबकि एक पीड़ित महिला लगातार सवाल पे सवाल कर रही, कारण क्या था? संरक्षण है या आशीर्वाद? संरक्षण नहीं है, ना आशीर्वाद है जी। जो कानून के दायरे में आएगा मुकदमा उसके ऊपर होगा, जांच हो रही होगी, जांच में अगर जो भी निकल जाएगा तो मुकदमा कार्रवाई। बिहार चुनाव के बारे में अपडेट दीजिए। एनडीए सरकार बनाएगी पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। लेकिन आकाश आनंद युवा नेता ने एकदम चहलकदमी कर दी, वहाँ रौला कर दिया, उसके बारे में बताइए। मैं उनके बारे में थोड़ा कम जानता हूँ, बहन जी के बारे में जानता हूँ। 3 सरकारें मैंने देखी हैं, उनका शासन अच्छा है, बढ़िया है। अब जो होगा, मैं तो यूपी में रहता हूँ, बिहार के बारे में मुझे थोड़ा सा कम जानकारी है। बहन जी की तारीफ़ कर रहे हैं आप? हाँ, तो कोई जो नेता अच्छा होगा तो उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं। माननीय बहन जी का क्या खूबी आपको अच्छी लगी है? शासन अच्छा लगा, शासन प्रशासन अच्छा है, जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। हाथी लगाना और ये सब बनवाना, उंगली तो आपके माध्यम से उठी थी।
मैंने बोला ना कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो लखनऊ का विकास किया, काबिल तारीफ़। क्योंकि जब मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि जब मैं उधर से निकलता हूँ तो बात आती है कि हाँ, ये काम बसपा सरकार में बहन जी ने करवाया था। अच्छा लगता है सुन के। लखनऊ की तस्वीर बदल दी थी। लखनऊ की तस्वीर बदलती थी। इसका मतलब दोबारा आनी चाहिए बसपा सरकार। कह भी सकते हैं, आनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। नहीं भी आनी चाहिए, आनी भी चाहिए, लेकिन सपा नहीं आनी चाहिए। पीडीए, नकली पीडीए। हाँ, नकली पीढ़ी नहीं चाहिए। गुंडागर्दी का बच्चा कायम हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय हावी हो जाएगा, लूटपाट शुरू हो जाएगी, बहन बेटियां घर से बाहर ही निकल पाएंगी, जो पहले होता था वही फिर से लागू हो जाएगा। इसमें डी को क्यों खतरनाक माना जाता है? डी को क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि पीडीए में डी का कुछ मतलब होगा। डी में मैं कह सकता हूँ कि जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि मुस्लिम चाहता है कि सपा की सरकार बने, जो हिंदू कट्टरवादी हिंदुत्ववादी है वो नहीं चाहता है, और जो एससी कास्ट के लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि पीडीए की सरकार बने, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, दबे कुछ लोग उनको लोग समझते हैं। तो इसलिए जनता नहीं चाहती कि अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री बने या पीडीए दोबारा से मुख्यमंत्री अपना यूपी में बनाए। उन्होंने तो ड्रामा किया था, हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, उसी बलबूते पे सीट भी ज़्यादा ले आए थे। क्या इस बार कोई ऐसा ड्रामा उनका चल पाएगा? कहाँ कौन संविधान की रक्षा कर रहा है? राहुल गांधी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। खाली ड्रामा बनाया था इन्होंने, ड्रामा किया। ठीक है, सिर्फ। तो मैं एक सवाल और करता हूँ। चलो, आपने पीडीए के बारे में बोल दिया, अखिलेश यादव जी के बारे में बोल दिया, ये कांग्रेस वालों का क्या है रोल? जो उदित राज कल भी एक गंदा बयान कर रहे हैं माननीय बहन जी के बारे में, बताइए क्या ये एक आरोप? और मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, लखनऊ की महारैली आपने देखी थी जी? लोगों का मानना था कि भाजपा ने पूरी तरीके से बसें लगवाई, पब्लिक भेजी, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। बहन जी ने खुद इस चीज़ की तारीफ़ करी कि माननीय महाराज जी ने जो भी बहन जी ने बनाया है उसको संरक्षित करके रखा हुआ है। यही अगले सरकार में जब ये चीज़ें थीं तो बहुत गंदा रहता था, मैं निकलता था उधर से देखता था, बिल्कुल दीवारें एकदम से काली हो गई थी। अब जो आदमी जैसा काम करेगा तो वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो महाराज जी की उन्होंने तारीफ़ की, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब कहा जाता है नफरत दिल में रख ली हो, सामने बैठ कर के बात आती है तो कुछ और। आज कितनी सुंदर बातें देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए एक अच्छे शब्द एक बड़े नेता ने कहा कि उनका कार्यकाल बहुत ही अचंभित था और एक पैगाम वाला मैच था। शैलेंद्र मधुकर की रिपोर्ट, लखनऊ, समतावाद टीवी।